नंद बाबा सालिग्राम का पूजन करते थे और सालिग्राम पर खूब शहद चढ़ाते थे। तो ये कन्हैया रोज देखते थे। तो कन्हैया के मन में भाव आया कि जिस पत्थर पर इतना शहद चढ़ाया जा रहा वो कितना मीठा हो गया होगा। तो एक दिन नंद बाबा आंख बंद करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे और कन्हैया घुटवन 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 गए और सालिग्राम सिंहासन से उठाए और मुख में रख लिए और उनको टेस्ट ले रहा, हाँ कितने मीठे हैं। अब जैसे ही नंद बाबा ने नेत्र खोले सालिग्राम गायब। नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाए, अरे सालिग्राम कहीं चले गए, गायब हो गए। मैया दौड़ कर आई, कहां चले गए, उनके थोड़ी कोई हाथ पैर हैं जो जाएंगे। और भगवान आंख बंद करके टेस्ट ले रहे। मैया पहुंची, लाला। अब भगवान तो टेस्ट में मगन, उन्हें क्या पता कौन लाला कह रहा है, बाहर क्या झगड़ा चल रहा है। मैया ने जोर से, लाला भगवान कहां गए। अब तो कन्हैया, अब मुंह में भगवान, बोलते बन नहीं रहा। तो भगवान बहाना बोले आज मैं मौन व्रत हूं, कुछ बोलूंगा नहीं। बोले तू ना बोल, किंतु ये तो बता दे भगवान कहां गए। बोले हमें नहीं पता मैया। तो अब मैया ने प्रार्थना की, बोले देख वो भगवान है, सालिग्राम है, ऐसा नहीं करते उनके साथ का। अच्छा ठीक है तो हम दे देंगे, लेकिन सब दोनों अपनी आंख बंद करो, अभी सालिग्राम प्रकट हो जाएंगे, हम एक जादू जानते। कहीं ठीक इशारे में बताया, आंख बंद कर मैया। मैया ने आंख बंद करी, नंद बाबा ने आंख बंद करी और टेस्ट लेकर भगवान ने सालिग्राम को फिर सिंहासन पर रख दिया। बोले देख तेरे सालिग्राम आ गए। अब भगवान ये लीला पहले कर चुके थे और वही सालिग्राम गर्गाचार्य जी ने अपने झोला से निकाले। तो मैया को चिंता है कि कहीं इनके भी सालिग्राम कन्हैया खा ना जाए और कहीं बाबा जी ने श्राप राप दे दी, बेचारा मेरा लाला खाम खा, इसका सब बुरा हो जाएगा। तो मैया ने कन्हैया को समझा दिया, देख हमारे यहाँ गुरु जी आए, खबरदार यदि इनके पास पूजन में आए दूर रहना। कहीं ठीक है मैया। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर का भोग लगाया सालिग्राम जी को। तुदियम वस्त गोविंदो तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सन्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही कहा तुदियम वस्त गोविंदो, वैसे ही गोविंद बाहर से आ गए घुटवन घुटवन और बाबा जी की खीर खाने लगे। जैसे ही नेत्र खोले, आंख बंद थी भोग लगाते समय, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, अरे मैया देख ये किसका लाला है, मेरी सारी खीर जूठी कर दी। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया ने कहा लाला मैंने मना किया था, तू क्यों आया। मैया ने कन्हैया को कान के बल पकड़ा और अलमारी में बंद। बोले अब बाहर मत निकलना। दोबारा खीर बनाई, भोग लगाया। तुदियम वस्त गोविंदो तुभ्यमेव समर्पयेत्। जैसे ही मंत्र कहा तो भगवान फिर से बाहर आ गए। और अभी तो खीर बाहर से बैठकर खा रहे थे, किंतु अब जब आए तो थाली के बीच में बैठकर खीर खा रहे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खोले तो बाल कृष्ण भगवान के अंदर से ही चतुर्भुज रूप नारायण प्रकट हो गया और कहा, गर्गाचार्य जी मैं ही वो नारायण हूं जिसको तुम भोग लगा रहे हो। मैं केवल सालिग्राम के अंदर नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं, व्यापक हूं, विभू हूं। हा प्रभु आप प्रकट हो गए। नामकरण आपका ही करना। हाँ गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए गए गौशाला में। अब मैया ने कही थोड़ी सी परीक्षा तो बाबा की लेनी पड़ी। खूब खीर खाई है, खिलाई है, जरा खाने पिलाने वाला है कि कुछ जानता भी है बाबा। तो क्या किया, मैया ने अपनी गोद में रोहिणी नंदन बलराम को लिटा लिया और सोच रही यदि ये सच में कुछ जानते होंगे तो हमारी गोदी में किसका बेटा है पहचान जाएंगे। गर्गाचार्य जी आ रहे हैं, कन्हैया को नहीं लिटाए यशोदा ने, बलराम को लिटाया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा की गोद में देखा, मुख से बोल पड़े, मैया ये तेरा लाला नहीं है। मैया कह रही अरे ये तो बहुत जानता है। अच्छा तो ये किसका है बताओ। बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन ही सुहृदयो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्य बलम विदो। ये मैया तेरा लाला नहीं है, ये रोहिणी नंदन राम है, किंतु इनके अंदर बल अधिक होगा, इसी कारण आज से इन्हें सब बलराम कहेंगे। हा मैया ने कहा जानता है बाबा, ये मत लगाओ। मैया ने कहा बाबा बहुत जानता है। दौड़ी दौड़ी गई, अब मेरे लाला का नामकरण और कर दो। अब तो मैया ने क्या किया, अपने कन्हैया को बाबा जी की गोद में दे दिया।
अब जैसे ही गोद में पहुंचे तो ठाकुर जी ने कहा अब जब बाबा जी की गोद मिल गई गुरु जी की तो एक लीला और कर दे। भगवान के देखो ठाकुर जी इतने तो बड़े हो गए थे कि भगवान के खरगोश वाले दांत निकल आए थे, 2 दांत ऊपर के 2 नीचे के। घर में देखा जब बेटे के खरगोश, बेटा बेटी के जब दांत निकलते खरगोश कितना सुंदर लगता है जब वो स्माइल करता है। और फिर तो हमारे कन्हैया की स्माइल महाराज जिसका कोई जवाब ही नहीं। अब भगवान जैसे ही गर्गाचार्य कन्हैया को देखे तो भगवान ने मुस्कुरा दिया। हाँ, जैसे ही मुस्कुराया गर्गाचार्य तो मानो पागल हो गए। त्राटक ध्यान में चले गए, सोच रहे हैं इतना सुंदर मुस्कान वाला मुखड़ा देखकर अब किसको जीने की पड़ेगी। अब तो बस ये है कि शरीर छूट जाए और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। मानो जीते जी ही गर्गाचार्य जी भगवान में मिल गए। यशोदा रानी कहती बताओ जो आता है वो ही चला जाता है। पूतना आई वो मर गई, सक्टासुर आया वो मर गया, आघासुर आया वो मर गया, बकासुर आया वो चला गया, बाबा जी आए ये भी चले गए। अरे लाला कहीं तू भगवान भगवान तो नहीं सबको मार देता है। नंद बाबा से कह रही यशोदा रानी देखो बाबा जी चले गए। अरे अरे कहीं नहीं गए, देखो ना। अच्छा देखो जब भगवान की मुस्कुराहट देखी गर्गाचार्य जी ने तो गर्गाचार्य जी का मुख खुला का खुला है, जेवा बाहर है और आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे। मानो ध्यान में चले गए। जगाया, अरे बाबा जागो जागो, लाला का नामकरण करो। ध्यान से बाहर आते ही पहला शब्द निकला मैया तेरा लाला साधारण नहीं, तेरा लाला साक्षात नारायण है। नारायण नारायण है, नारायण नारायण। अरे मेरा लाला भगवान है, मैया को लगा। अब देखो कन्हैया ने कहा अब तो गड़बड़ हो गई। मैया को यदि पता चल गई कि मैं भगवान हूं तो अभी अलमारी में बंद कर देगी, चिरौंजी का भोग लगाने लगेगी, स्वयं 10 बार खाएगी, मुझे 2 ही बार खिलाएगी। तो कहा नहीं ये गड़बड़ नहीं होने दूंगी। इसी कारण गर्गाचार्य जी की दाढ़ी खींची। किसने? कन्हैया ने जोर से। बाबा मैया को नहीं बताना कि मैं भगवान हूं। अच्छा क्यों? बोले मैया को बताई और इसने मेरे साथ भगवान जैसा व्यवहार किया और मैं ब्रज में भगवान बनकर नहीं रहना चाहता। तो फिर कैसे? बोले मैं ब्रज में इन गोपियों के, इन ग्वालों के संग में खेलना चाहता हूं, इनका माखन चोरी करना चाहता हूं, मैं यहाँ लीला करने आया हूं। अच्छा प्रभु। तो तुरंत गर्गाचार्य जी ने बात घुमाई। बोले मैया तेरा लाला नारायण नहीं, नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण वाला है।